पैसे में अपनी उन्नति, अपना उत्कर्ष समझते हैं श्यामा, वो ये नहीं जानते कि कभी कभी पैसा इंसान को बहका देता है और उसकी उन्नति के मार्ग में बाधाएं खड़ी कर देता है। परंतु देवा, सुख तो पैसे से ही खरीदा जा सकता है ना? श्यामा, सुख और दुख की व्याख्या और कल्पना हर इंसान की मनोदशा पर निर्भर होती है और हर इंसान के साथ बदलती रहती है। जिस हालात में एक को सुख मिलता है, उसी हालात में दूसरा दुखी हो सकता है। इसका मतलब क्या पैसों को अहमियत नहीं देनी चाहिए बाबा? जीने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन पैसे के लिए नहीं जीना चाहिए। पैसों से हम सुख खरीद सकते हैं, ये एक भ्रामक कल्पना है। क्योंकि जो निर्धन है वो सुखी हो सकता है और जो धनवान है वो दुखी हो सकता है। हर किसी का सुख और हर किसी का दुख अलग अलग है। परंतु बाबा, पैसे का आकर्षण तो हर किसी को होता है। इस आकर्षण से कैसे बचा जाए बाबा? मालिक की भक्ति में दिल लगा दो। पैसा सुख दे सकता है, लेकिन शाश्वत चिरंतन सुख नहीं दे सकता। मालिक की दुआ है जो शाश्वत चिरंतन सुख समाधान देती है। पैसा बरकत देता है, लेकिन साथ साथ अहंकार और महत्वाकांक्षा को भी बढ़ावा देता है। लेकिन मालिक की कृपा से जो मना शांति हमें मिलती है, वो हमें एहसास दिलाती है कि मालिक हमारे साथ है। पैसा आर्थिक उन्नति देता है, मालिक की भक्ति आध्यात्मिक उन्नति देती है। यह आध्यात्मिक उन्नति ही इंसान के लिए मोक्ष मुक्ति के द्वार खोलती है। सबका मालिक एक। सभी तुम्हारा गुणगान करते हुए कहते हैं कि मालिक ने चोंच दी है तो दाना भी देगा, लेकिन कहां है दाना? चोंच खाली, पेट खाली, जेब खाली, भरी हुई है तो केवल आंखें जिनमें आंसू ही आंसू हैं। इतने आंसू देखकर भी तुम्हारा दिल नहीं पसीजता। करुणा के सागर कहलाते हो, लेकिन तुम्हारी करुणा की एक बूंद के प्यासे इंसान को तुम बूंद बूंद के लिए तरसाते हो। तुम तो किसी पर अन्याय नहीं करते, फिर यह अन्याय क्यों? तुम्हारी बनाई दुनिया में ऐसा भेदभाव क्यों मालिक? एक तरफ पेट भर खाना खाने के बाद खाना फेंका जा रहा है और दूसरी तरफ खाने के एक निवाले के लिए तरस रहे हैं। सब तुम्हारे ही तो बच्चे हैं ना? फिर ये भेदभाव क्यों? ये पक्षपात क्यों? मुझे भी अपनी तरह पत्थर दिल क्यों नहीं बना दिया तुमने? क्यों मेरे मन में दया का भाव दिया? क्यों मुझसे लोगों का दुख दर्द नहीं देखा जाता? जब इंसान दाने दाने के लिए मोहताज होता है तो क्या तुम्हें सुकून मिलता है? अपने परिवार को भूखा प्यासा रखकर जब कोई अपनी प्यास शराब से बुझाता है तो क्या तुम्हें खुशी होती है? अपनी आंखें और कान क्यों बंद कर लिए तुमने? शराबियों के परिवार आंसू पीकर जीते हैं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? उनका आक्रोश क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं जानता हूं अपने भले या बुरे कर्मों का फल इंसान को भुगतना ही है, लेकिन तुम तो दयालु हो। क्या नियमों का बंधन तोड़ नहीं सकते? क्या उस छोटे से बच्चे पर तुम्हें
दया नहीं आती। इसी तरह चलता रहा तो मुझे डर है कि करुणाकर, जो आज तुम्हें दया का सागर कहते हैं ना, वो कल से तुम्हें निर्दयी न कहने लगे। सबका मालिक एक। आजकल हर इंसान क्या चाहता है, सबसे अधिक महत्व वो किसे देता है? पैसा। पैसे को ही वो सबसे अधिक महत्व देता है। आजकल पैसा इंसान के लिए जान है। इंसान पैसों के पीछे इस कदर पड़ा है, उसके लिए अच्छाई और बुराई कोई मायने नहीं रखती। वो पैसों को ही अपना सब कुछ मानता है। और जो लोग पैसों में अपनी उन्नति, अपना उत्कर्ष समझते हैं, वो ये नहीं जानते कि पैसा इंसान को बहका देता है और उसकी उन्नति के मार्ग पे बाधाएं खड़ी कर देता है। लेकिन फिर भी लोग समझते हैं कि पैसों से खुशी, सुख खरीदा जा सकता है। लेकिन सुख और दुख इंसान की कल्पना पर निर्भर होता है। पैसों के कारण कुछ लोग खुश होते हैं तो कुछ लोग दुखी होते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे की इंसान को जरूरत नहीं, जीने के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए नहीं जीना चाहिए। समझ लो आप जुआ खेलने गए और जुए में आपने पैसे जीत लिए और आप जीत के कारण खुश हो, लेकिन कोई हार गया है तभी तो आप जीत सके हो। आप खुश हो लेकिन जो हारा है वो तो दुखी है ना। तो आप ही सोचो, वो खुशी किस काम की जो दूसरों को दुख देकर मिले। पैसों से हम सुख खरीद सकते हैं, बस ये बस हमारी कल्पना है, क्योंकि जो निर्धन है वो भी सुखी रह सकता है और जो धनवान है वो भी दुखी हो सकता है। हर किसी का सुख और दुख अलग अलग होता है। लेकिन अगर आपको पैसों के आकर्षण से बचना हो तो भगवान की भक्ति में दिल लगाओ। पैसा थोड़ा बहुत तो सुख देता है, लेकिन मन की शांति कभी नहीं दे सकता। वो सिर्फ भगवान की भक्ति करने से ही मिलती है। पैसा आर्थिक उन्नति तो देता है और साथ में अहंकार और अभिमान भी देता है। और जिस इंसान में अहंकार हो वो इंसान कभी भी मन से खुश नहीं रह सकता। अहंकारी इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसके जीवन में ज़्यादा देर तक खुशियाँ नहीं टिकती। जब उसका अहंकार टूटता है तब वो पूरी तरह बिखर जाता है। इसीलिए करना है तो सिर्फ भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति में जो मन को शांति मिलती है ना, वैसी शांति कहीं भी नहीं मिलती। इंसान के लिए मन की शांति ही सबसे बड़ा सुख होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।